This story is brought to you by tapeatale.com. So I used to be like really thin. I know it's hard to believe, like looking at the present state of fitness, but I was. And people would find me skinny. I'd never believe them. I was not skinny. But मेरे relatives घर आते थे and they used to tell me कि बेटा कुछ खाया पिया करो वरना फूंक मारते ही उड़ जाओगे. I was like, yeah, I will believe that. But मैं smile करके ignore कर देता था. और smile करके ignore करते करते when I started putting weight, I did not realize. 10th तक पहुंचते पहुंचते I was already on the cusp of becoming an obese. ओवरवेट हो चुका था. फिर आया क्लास 10 के बोर्ड्स, प्रेपरेशन लीव, अ लॉट ऑफ फूड, अ लॉट ऑफ स्टडी, एंड 11th तक आई वाज ऑलरेडी अ वॉपिंग 100. सो आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ दैट अचीवमेंट, लेट मी टेल यू. पर हो गया था तो हो गया था, क्या करता. 11th की शुरुआत हो चुकी थी एंड इट वाज लाइक बहुत मुश्किल था मेरे लिए नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज करना. आई वाज लाइक लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू मिस द गेम्स पीरियड. या यू कैन हेट मी. आई वाज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू मिस द एडवेंचर कैंप्स जो मेरा स्कूल ऑर्गेनाइज करता था. और लकीली आई वाज लाइक गुड इन एकेडमिक्स, तो मेरे टीचर्स वुड नॉट लाइक प्रोमिनेंटली टॉक अबाउट मी बीइंग फैट. पर पीटीएम में एक टॉपिक जरूर हो जाता था कि आपका बेटा मोटा है. एंड लकीली मैं शुक्र मनाता हूँ कि मैं थोड़ा ठीक था एकेडमिक्स में, क्योंकि मेरे जो बाकी मोटे दोस्त थे उनकी तो जो लेग पुलिंग होती थी स्कूल में, डोंट आस्क मी. मेरी वो नहीं होती थी. आई वाज स्पेयर्ड ऑफ इट एटलीस्ट ऑन फेस. मेरी बात नहीं होती थी. पर फिर हाँ, इसका फर्क भी पड़ा था. आई स्टार्टेड डाइटिंग, आई स्टार्टेड डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज, आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग lukewarm water with lemon and honey on a spare empty stomach in the morning. पर कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था. 1 महीने से ज्यादा कुछ होता नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है नहीं करते हैं, छोड़ो. एंड मीनवाइल मेरी बॉडी अदरक की तरह कहीं से भी बढ़ी जा रही थी. I hated my man boobs as much as I hated the stretch marks on my body. अभी तो मजाक में बता रहा हूँ, but it was really hard being fat. When you're there in a public function, you avoid being there just because you think that आप कुछ भी पहनोगे बुरे ही लगोगे. You are there in public spaces, you have like eyes seeing through your clothes and you think that they're mocking the out of shape mess that you've made of yourself. और ग्रुप फोटोज में पीछे खड़े होना because that was the only thing I wanted of myself to be seen. I was constantly tugging at the hems of my t-shirt and pulling my jeans up in order to hide my belly. होता नहीं था, वो दूसरी है. But it was hard being fat. It was hard being fat and not being looked at the way others were in the age of raging testosterone. It was hard being associated with overeating even if I was having a bird's bite. पर ठीक है, चलता है. But 11th में क्या, मेरी पूरी स्कूल लाइफ हेल्थ चेकअप होता था मेरा. And I hated it. I like really hated it. मैं एब्सेंट होने लगता था जब वो होता था. पर कोइंसिडेंटली मैं उसी दिन आता था जब वो हो रहा होता था. एंड आई वाज स्टैंडिंग इन अ लाइन. आई एम नॉट लाइक स्किनी शेमिंग एनीवन हियर, बट मेरे आगे और पीछे वाले बच्चे हमेशा या तो दुबले होते थे. 100 ग्राम के बच्चों के बाद वेइंग स्केल को एक 100+ kgs के बंदे को उठाना होता था. वो भी कहती थी भाई तू मत आ. एंड आई वेंट देयर एंड आई कुड लाइक सी माई स्टूडेंट्स, लाइक माई फ्रेंड्स क्रेनिंग देयर नेक्स एट द बैक, देखने के लिए कि क्लास का सबसे भारी बच्चा कितना भारी है. और 11th में ही एक दूसरा झटका लगा when my school out of the blue introduced this obese identification program, जिसके चलते उन्होंने क्लास में से मोटे बच्चों को बुलाना शुरू किया. Of course I was one of them. और उन्होंने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया डॉक्टर के साथ. We were sitting there and I expected doctor to tell me something other than that, बेटा तुम मोटे हो. पर उसने बोला बेटा तुम मोटे हो. मैंने कहा हाँ पता है मुझे, कुछ बताओ कम कैसे करूं. बट उसने खाने पे ध्यान दो, ज्यादा तेली ना खाया करो, कम खाया करो. मैंने कम ही खाता हूँ यार, इतने साल से मोटा हूँ. बट इट डिड नॉट हेल्प. ये चल ही रहा था कि एक दिन वन फाइन मॉर्निंग माई इंग्लिश टीचर वॉक्स अप टू मी एंड अपेरेंटली शी हैड लॉस्ट वेट बाय अंडरगोइंग अ पिल ट्रीटमेंट प्रोग्राम. और वो आकर मुझसे कहती है कितने ज्यादा मोटे हो, 30-40 किलो ज्यादा को कुछ कम कर लो बेटा, मुझे देखो मैंने कैसे कम किया है. एंड आई वाज लाइक या. एंड विद एवरी दैट फॉलोड आई हेटेड माई सेल्फ मोर एंड नॉट हर. उस सदमे से उभर ही रहा था कि अगले हफ्ते मेरे कंप्यूटर टीचर ने क्लास में मेरे नेम के साइज दैट इज यशकांत पांडे और मेरे शरीर के साइज पर टिप्पणी की. और 30+ की क्लास मजे से ठाके मारकर हंस रही थी मेरे ऊपर. उस वक्त मैंने डिसाइड किया कुछ करना तो है. मुझे पता नहीं था क्या करना है, पर कुछ करना तो जरूर है. इन लोगों का मुंह जरूर बंद कराना है, स्पेशली 2 मेरे प्यारे टीचर्स का. और I started with a diet. I started doing treadmill. 10 मिनट से शुरुआत की, एंड में 30 मिनट करने लगा था. खाने पे ध्यान देने लगा था. I was like drinking a lot of water. Like पी के वॉशरूम जाओ, वॉशरूम से आकर फिर पानी पी लो. और
you know, that was not the only thing that I did. मेरे ख्याल से एक चीज़ that made a difference was that I filmed the entire process. तो हर दिन के एंड में I made a selfie video of talking to myself. और I could see the visible differences. हर एक वीडियो के एंड में मेरे गाल कम हो रहे थे finally, and I lost around 6 kgs in the first month. उसके बाद तो like continue कर रहा था मैं 4 महीने में I lost around 25 kgs. And I became a kind of a celebrity at school, if I put it that way. And मेरे teachers आ रहे हैं बोल रहे हैं बेटा बीमार हो, मेरे friends आ रहे हैं बोल रहे हैं तुझे क्या हुआ, ये क्या हो गया, this is not the यशकांत we know, तू इतने साल से मोटा है कि क्या कर लिया आपने आपको. और मेरे जूनियर्स आ रहे हैं बोले भैया कैसे कम किया आपने, जिम ज्वाइन किया आपने, खाना कम किया, क्या किया मुझे बता दो, मुझे भी कम करना है. But jokes apart, this entire weight loss journey has been such a self discovery for me. मेरे लिए I realized जब मैं पतला था तो people would tell me कि फूंक मारते उड़ जाओगे. मैं मोटा था, people would tell me तुम मोटे हो, अगली हो. When I lost weight, people would tell me तुम बीमार हो, बीमार लग रहे हो. Like कभी खुश होना ही नहीं है बंदे को. But now I realize what matters at the end of the day is what you think about yourself. And people, I would never understand people's obsession with sizes. चाहे शरीर का हो, चाहे शरीर के parts का हो. I would never understand that. So yeah, that is it. Thank you.